कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। According to sources, opposition has planned to bring no confidence motion against NDA government. That is right, viewers. No trust motion moved by the opposition. Now on Wednesday, the opposition is now planning to move a no confidence motion against government at the centre. ये श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। Some more breaking news now. Rahul Gandhi will speak on the no confidence motion in the Lok Sabha tomorrow. कुछ दिन पहले अपोजिशन पार्टी ने संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव रखा, लेकिन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव है क्या, ये क्यों लाया जाता है, कैसे लाया जाता है, इसके पूरे हिस्ट्री के ऊपर आज इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ऐसा अल्टीमेट हथियार है जो अपोजिशन पार्टी किसी भी रूलिंग सरकार को गिराने के लिए यूज करती है। ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मूव होता है और भारत के इतिहास में ऐसा बहुत ही कम बार देखने को मिला है कि अपोजिशन पार्टी ने रूलिंग पार्टी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया हो और सरकार गिर गई हो, यानी सरकार को रिजाइन करना पड़ा हो। लेकिन ये अब क्यों लाया जा रहा है और कौन इसे ला रहा है? देखिए, जो 26 अपोजिशन पार्टीज का ब्लॉक है इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इन्होंने संसद में अभी की करंट गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर मामले के ऊपर संसद में बोले। अभी आपको पता ही है कि मणिपुर में क्या चल रहा है, तो विपक्ष की ये मांग करना जायज है, लेकिन ये जिम्मेदारी होम मिनिस्टर की रहती है और होम मिनिस्टर अमित शाह इस बातचीत के लिए तैयार भी है, लेकिन विपक्ष मान नहीं रही है, बोल रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी इसके ऊपर बोले। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि विपक्ष मांग कर रहा है कि मणिपुर के मुद्दे को रूल 267 में डिस्कस किया जाए, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम रूल 176 में डिस्कस करेंगे। अब रूल 267 और 176 में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि रूल 176 में सिर्फ 2.5 घंटे का डिस्कशन के लिए टाइम मिलता है और रूल 267 में कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि विपक्ष को रूल 176 में डिस्कस कर लेना चाहिए था, क्योंकि थोड़ा पता चल जाता कि सरकार क्या कह रही है। अगर आपको और टाइम चाहिए तो उसके बाद में आप रूल 267 में डिस्कशन की मांग कर लेते। खैर, अब पॉइंट पे आते हैं। देखिए, हमारे संविधान में नो कॉन्फिडेंस मोशन का कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन ये एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है जहां पर अपोजिशन चैलेंज करती है कि सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है, यानी बहुमत नहीं है, तो आप सरकार में नहीं रह सकते। और ये प्रूव होता है लोकसभा में, जब हर एक सांसद वोट करता है हम किसके साथ है। अगर मोशन पास हो जाता है तो सरकार को रिजाइन करना पड़ता है, लेकिन इस मोशन को कौन मूव करता है? देखिए, हमारे लोकसभा में 545 मेंबर्स की सीट्स है, इनमें से कोई भी कर सकता है, चाहे वो रूलिंग पार्टी का मेंबर क्यों ना हो। और नो कॉन्फिडेंस मोशन तभी मूव होता है जब 50 मेंबर उसे सपोर्ट करते हो और ये रिटर्न में लिख के देना होता है लोकसभा स्पीकर को, वो भी सुबह 10 बजे से पहले। और इसमें 50 मेंबर इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल को कोई भी एक मेंबर उठ के ये कह देगा कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं, इसीलिए 50 मेंबर की सहमति विद रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसके बाद ये प्रस्ताव मूव किया जाता है लोकसभा स्पीकर के पास और लोकसभा स्पीकर डिसाइड करते हैं कि उस मोशन को अडॉप्ट करना है या नहीं। यूजुअली कर लिया जाता है क्योंकि 50 मेंबर ने रिटर्न में दिया हुआ रहता है और मोशन एडमिट होने के बाद इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए या नहीं, ये भी लोकसभा स्पीकर डिसाइड करते हैं। और जब डिबेट के लिए अलाउ किया जाता है तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू को सुना जाता है। डिबेट खत्म होने के बाद वोट करने के लिए अलाउ किया जाता है और जिसके भी पास मेजॉरिटी होगी, ज्यादा वोट्स होंगे, यानी जो 545 सीट्स है उसका 50% यानी 273 वोट्स जिसके भी पक्ष में होते हैं वो जीत जाता है। अगर विपक्ष को ज्यादा वोट मिले तो सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। इसमें सरकार को भी मौका मिलता है कि उनकी मेजॉरिटी को दिखाने का, और अगर 50% से ज्यादा वोट सरकार के पक्ष में होते हैं देन गवर्नमेंट रिमेन्स इन पावर। और इम्पोर्टेंटली, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, ना कि राज्यसभा में। और अगर ये एक बार लाया गया तो ये 6 महीने के बाद ही लाया जा सकता है। अब बात करते हैं इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के इतिहास के बारे में। पूरे वर्ल्ड में पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन 1782 में ब्रिटेन में लाया गया था। हुआ यूं कि जब अक्टूबर 1781 में लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तब ब्रिटेन की सेना अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर में हार गई थी। तब ब्रिटिश के क्रोधित विधायकों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उन्हें अब प्रीमियर लॉर्ड नॉर्थ की सरकार पर भरोसा नहीं है। तो ऐसे समय में पद छोड़ने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। तब प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने उस समय के सम्राट यानी मोनार्च
किंग जॉर्ज III से अपना इस्तीफा स्वीकार करने के लिए कहा था। और रिसर्च कहती है कि 1782 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के खिलाफ पेश किए गए पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद से पूरे वर्ल्ड में 100 से अधिक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को उनके पद से हटाया गया है। अब आते हैं इंडियन हिस्ट्री ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर। इंडिपेंडेंस के बाद से अब तक 27 टाइम्स नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में मूव किया गया है और 2 बार ये एनसीएम पास हुआ है। जो पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो अगस्त 1963 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ कांग्रेस के ही एक लीडर आचार्य कृपलानी जी ने मूव किया था, क्योंकि इंडिया 1962 में चाइना से वॉर हार गया था पर ये मोशन पास नहीं हुआ था। और सबसे ज्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया था इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 टाइम्स और वो 15 बार भी सर्वाइव कर गई थी। और जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब उनके खिलाफ 3 टाइम्स नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। मोरारजी देसाई 2 टाइम्स और जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी एंड नरेंद्र मोदी इन्होंने एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस किया है। लेकिन अब एक और यानी दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन नरेंद्र मोदी के खिलाफ मूव किया गया है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। जो लास्ट टाइम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था वो 2018 में लाया गया था नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उससे पहले 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के खिलाफ लाया गया था। और दोस्तों जो सबसे लॉन्गेस्ट डिबेट हुई थी ऑन एनसीएम वो थी 24 to 34 आवर्स लाल बहादुर शास्त्री जी के खिलाफ और उन्होंने 3 बार लोकसभा में मेजोरिटी प्रूव की थी। लेकिन 2 ऐसे मौके आए हैं जहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ था। पहला 1979 जब मोरारजी देसाई पीएम थे और दूसरी बार 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। वो सिर्फ एक वोट से हारे थे क्योंकि AIADMK जो जयललिता की पार्टी थी उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। और एक इम्पोर्टेंट बात, मोशन को मूव करना और मोशन पास होना दोनों अलग चीज है। मूव करना मतलब प्रस्ताव को रखना, उसके बाद लोकसभा स्पीकर डिसाइड करते हैं उस प्रस्ताव को आगे लेना चाहिए या नहीं। और मोशन पास होना मतलब अपोजिशन ज्यादा वोट से मोशन को जीत जाती है। अब जब लास्ट टाइम 5 साल पहले 2018 में मानसून सेशन में ही पीएम नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था और वो लाया गया था तेलुगु देशम पार्टी जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, जो कि उन्होंने कुछ ही महीने पहले एनडीए का साथ छोड़ दिया था। और उस टाइम 135 मेंबर्स ने उस एनसीएम को सपोर्ट किया था और 330 एमपीज ने रिजेक्ट किया था। और अब दूसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव किया है। बल्कि बीजेपी के पास 301 एमपीज है और पूरे एनडीए को मिला के 332 मेंबर्स है। और जो ब्लॉक इंडिया अलायंस है उनके पास 141 मेंबर्स है और अन्य 64 मेंबर्स है। आपको क्या लगता है, अपोजिशन ने इस बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके सही किया है या फिर ये सरकार को डराने के लिए लाया गया था? कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।